युद्ध को जीतने के बाद लग रहा था कि मालवा में अब सब अच्छा ही होगा, परंतु यह क्या हो गया। माँ अहिल्या, जो कि इस युद्ध की नायिका थी, पूरे मालवा की आई साहिब थी, वह ही इस युद्ध की विजय का जश्न नहीं मना सकी और वह स्वयं ही इस युद्ध में इस तरह से घायल हो जाती है कि वह कोमा में चली जाती है, अचेतन अवस्था में पहुंच जाती है। और यहाँ पे मीनाबाई तलाश कर रही थी अपने पतिदेव की, जो कि पता नहीं कहाँ चले गए थे। उन्हें लग रहा था कि माँ अहिल्या की इस स्थिति के जिम्मेदार वही है और इसी आत्मग्लानि में पता नहीं छोटे सरकार कहाँ चले गए थे। अब यहाँ पे वाड़े के बाहर पूरी मालवा की जनता की भीड़ इकट्ठी होने लग गई थी अपनी आई साहेब की सलामती के समाचार सुनने के लिए। वह जानना चाहते थे कि आखिरकार उनके आई साहेब को हुआ क्या है। वह उनकी आई साहेब को जीवित और सही सलामत देखना चाहते थे। तुकोजी बाबूजी के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था मालवा के लोगों को संभाल पाना। वह कहते हैं उनसे कि वैद्य राज अपना काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही आपको शुभ समाचार मिलेगा। तभी अंदर से यशवंत आते हैं एक समाचार लेके कि माँ अहिल्या का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हुआ है। इससे मालवा के लोगों में चिंता और बढ़ जाती है कि अब क्या होगा। यहाँ पे वाड़ी की राजनीति उसी तरह से चल रही थी। द्वारकाबाई और सीताबाई दोनों बात कर रहे थे माँ अहिल्या की अस्वस्थता के विषय में। तभी सीताबाई अपने मन की बात कह देती है और वह कहती है कि कितना अच्छा होगा यदि अहिल्या कभी इस शैया से उठे ही नहीं, यानी कि वह मृत्यु की आगोश में समा जाए। तब यहाँ पे द्वारकाबाई उन्हें समझाते हुए कहती है कि सीता, तुम कब सीखोगी राजनीति करना। यानी कि यहाँ पे अभी भी द्वारकाई यह नहीं समझा रहे थे कि तुम गलत सोच रही हो, वह उसे कह रहे थे कि तुम्हें राजनीति करना चाहिए। अलग ही राजनीति चल रही थी इस परिवार में। और दोस्तों यहाँ पे अब मालवा के सभी लोग परेशान हुए जा रहे थे। तुकोजी बाबूजी उनको कितना भी सांत्वना दे दे पर वह मान नहीं रहे थे। वाड़े के बाहर पूरे मालवा की जनता माँ अहिल्या की स्वास्थ्य की कामना कर रही थी और वाड़े के अंदर उनके ही परिवार के लोग उनका अशुभ चाह रहे थे, उनका अनिष्ट चाह रहे थे। द्वारकाबाई सीताबाई को सिखा रही थी कि तुम्हें किस तरह से इस समय में राजनीति करनी चाहिए और अहिल्या की ऐसी सेवा करनी चाहिए कि लोगों को लगे कि तुमने ही अहिल्या को ठीक किया है। यहाँ पे मीनाबाई लगातार ढूंढ रही थी अपने पति मालेराव को, पर वह उन्हें पूरे वाड़े में कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। और इसी बीच द्वारकाबाई साहब का जमाई गुणोजी भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि अभी भी अपनी पत्नी और सास के सामने ऐसे भोले बनकर बैठा था जैसे कि उससे भोला इस दुनिया में कोई भी नहीं हो। द्वारकाबाई उससे कहती है कि आपको अपने दिल की सच्ची भावनाएं अहिल्या के सामने जाहिर करनी चाहिए। द्वारकाबाई, जो कि इतनी समझदार और शातिर महिला थी, वह भी नहीं समझ पा रही थी अपने दामाद की इस हरकतों को, क्योंकि उनकी आंखों पर तो अभी पुत्री मोह का पर्दा पड़ा हुआ था। तो अपने जमाई के बारे में वो गलत कैसे सोच सकती थी। तो यहाँ पे द्वारकाई उसे समझाती है कि तुम अहिल्या की ऐसी सेवा करो मन से कि सबको लगे कि अहिल्या को तुमने ही ठीक किया है। पर गुणोजी के मन में जो चल रहा था वो हम सभी जानते हैं कि वह किस तरह से सेवा करना चाहता था माँ अहिल्या की। वह तो ऐसी सेवा करना चाहता था कि जिससे माँ अहिल्या सीधे परलोक ही सिधार जाए। वाड़े के बाहर मालवा के सभी लोग इकट्ठा होकर भगवान की प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और दिखावे के लिए यहाँ पे सीताबाई और गुणोजी भी हाजिर हो जाते हैं। मालवा के सभी लोग दिल से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हमारी आई साहब को ठीक कर दो। और मल्हार सरकार अभी भी अपना वह कवच पहने हुए थे युद्ध के क्षेत्र का। यह इस बात को दिखाता है कि उन्हें कितनी चिंता थी अपनी बहू की। उन्होंने अभी वाड़े में आके अपना कवच भी नहीं उतारा था और वो लगातार अपनी बहू की भगवान से स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे कि मेरी बहू जल्दी ठीक हो, माँ साहेब जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पे मुक्ता, मैना, गौतमाबाई हो, मल्हार सरकार हो, यशवंत हो, तुकोजी हो, सभी यह प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द माँ साहब ठीक हो जाए। और यहाँ पर आती है मैनाबाई, जो कि ढूंढ रही थी अपने पतिदेव को, जो कि उन्हें वाड़े में कहीं भी नहीं मिल रहे थे। मैना अपनी दादी सास से कहती है कि मालेराव मुझे पूरे वाड़े में कहीं नहीं दिख रहे। तब गुणोजी आकर कहता है, अरे हम उनको ढूंढ के लाते हैं, हमें एक मौका दीजिए। तब मल्हार सरकार कहते हैं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि मालेराव कहाँ गया होगा। यानी कि मल्हार सरकार ने गुणोजी को उसकी जगह दिखा दी थी। और दोस्तों यहाँ पे मालवा के गांव में एक अजीब सी रोशनी धरती से ऊपर जाते हुए दिखाई देती है। अक्सर मालवा के लोगों ने टूटा हुआ तारा देखा था, पर वह तो आसमान से जमीन की ओर आता था। यह किस तरह की रोशनी थी, यह किस तरह का तारा था जो कि जमीन से आसमान की तरफ जा रहा था। यह आतिशबाजी थी और यह कौन कर रहा था। तभी दोस्तों बताया जाता है कि मालवा की नदी, हो सकता है यह नर्मदा नदी हो, इसके आकार को देख के लग रहा था। इतनी बड़ी नदी में 3 फिरंगी जहाज आते हैं जिस पे विदेशियों के झंडे लहरा रहे थे और इस जहाज में से अंग्रेज उतरते हैं और वह कहते हैं अपने मालिक से कि हम पधार चुके हैं मालवा के घाट पर। और दोस्तों यहाँ पे मल्हार सरकार को पता था कि मालेराव कहाँ गया होगा। तो मल्हार सरकार गलत नहीं थे। मालेराव अपने पिताजी के कक्ष में थे और उनके पिताजी की सबसे प्रिय वस्तु यानी कि मृदंग के पास वह बैठे हुए थे
और वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे, अपने पिता से यही प्रार्थना कर रहे थे कि अभी आई साहब को अपने पास मत बुलाओ, अभी थोड़ा समय दिया जाए, अभी आई साहब को मेरे साथ ही रहने दो, क्योंकि मुझे आई साहब की अभी ज़रूरत है और आई साहब को यहाँ पर अभी मेरी ज़रूरत है। तब मालेराव मृदंग को हाथ में लेके उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बजाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे उनके दादा मल्हार सरकार और दादी गोदमाई आ जाती है। मालेराव उनसे गले मिल के रोने लगते हैं। तब मल्हार सरकार कहते हैं जाओ अपनी आई साहब के पास जाओ। तब मालेराव वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। गोदमा आई साहब उनके पीछे जाती है, पर मल्हार सरकार कहते हैं उसे अकेला छोड़ दो। और यहाँ पे गुणोजी अपनी साजिश को अंजाम देने पहुंच जाता है माँ अहिल्या के कक्ष में। उसके हाथ में कुछ पुड़िया सी दिख रही थी, क्या इसमें कोई जहर है? क्या गुणोजी अब जहर मिला के माँ अहिल्या को मारना चाहता है? गुणोजी ऐसा कर ही रहा था, तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रख देता है। अब देखना होगा मैं अगले एपिसोड में कि ये हाथ किसका था और फिरंगियों की क्या है साजिश मालवा को हड़पने की, और माँ अहिल्या कैसे करेगी अब फिरंगियों से मिलने वाली इस विदेशी चुनौती का मुकाबला।